दोस्तों, जब कभी भी आपका ब्रेकअप हो जाता है तो ब्रेकअप हो जाने के बाद आप अपने एक्स पार्टनर को बहुत ज़्यादा रोकते हो, लेकिन वो इंसान रुकता नहीं है। रोकने का रीज़न क्या होता है? क्योंकि आप उसको खोना नहीं चाहते हो। खोना किस लिए नहीं चाहते हो? क्योंकि आपको एकदम से बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है कि अब आपका काम कैसे चलेगा, अब आप उसके बिना कैसे रहो, अब आप उसके बिना जीवन इमेजिन ही नहीं कर पा रहे हो। क्योंकि काफ़ी टाइम से आप उसके साथ रहे हो, काफ़ी टाइम तक आपने बहुत सारी चीज़ें अपनी उनकी शेयर की है। मतलब जीवन का 90% हिस्सा अमूमन लोग अपने रिलेशनशिप को देते हैं। कहने का मतलब जितनी मेमोरीज उस इंसान के साथ आपकी है, शायद ही किसी के साथ। तो इतने दिनों का रिलेशनशिप था और आज रिलेशनशिप खत्म हो रहा है और वो इंसान फाइनली जा रहा है। अब वो इंसान आपसे उस तरीके से बात नहीं कर रहा है। जहां आपकी घंटों बात हुआ करती थी, वहां अब 10 मिनट भी बात नहीं होती। क्योंकि 10 मिनट बात इसलिए नहीं होती क्योंकि इतनी सारी बहस हो चुकी होती है कि बात करने के लिए कुछ रहता नहीं है। एक्स आपको या तो ब्लॉक कर चुका होता है या तो इतनी खराब बातें कर चुका होता है कि दोबारा आपका कॉल करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो ऐसे केस में चलिए, जो होना था वो चीज़ तो हो गई है, लेकिन इसमें ऐसा क्या है, आपको दिन रात उस इंसान की याद आ रही है। दिन रात आप परेशान हो, सुबह शाम सोते जागते उठते बैठते खाते पीते हर समय आपके दिमाग में बातें चल रही हैं, अपने एक्स की बातें। तो अगर ये सारी बातें चल रही हैं तो इन सब बातों को कैसे भुलाएं और कैसे ऐसे केस में रिलैक्स रहें, इन्हीं के बारे में इस पूरी वीडियो में बात करने वाले हैं। साथ में ये भी समझेंगे कि आखिर एक्स पार्टनर को आखिर चाहिए क्या। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखो मेरे दोस्त, अगर तुम्हारा कोई रिलेशनशिप था, इसमें तुम्हारा ब्रेकअप हो चुका है, ब्रेकअप हो जाने के बाद अगर तुम अपने एक्स पार्टनर के पीछे भाग रहे हो तो जाहिर सी बात है वो इंसान तुमको भाव नहीं दे रहा होगा। रीज़न क्या है भाव न देने का? क्योंकि वो इंसान, अब उसका मन भर गया तुमसे, वो एकदम परेशान आ गया है। अब प्यार 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 नाम की मिठाई नहीं चल पा रही है, क्योंकि प्यार 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 नाम की मिठाई बहुत ज़्यादा हो गई है। अब वो इंसान, उसको चाहे जो भी करना है, ठीक है, फिलहाल तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में नहीं रहे, वो अपने जीवन में मस्त है, ठीक है, वो मज़े कर रहा है, और यहाँ पे रह गए हो तुम। अब क्या है कि तुम्हें दिन रात याद आ रही है, उस इंसान को याद नहीं आ रही है। तो पहली बात मैं एक चीज़ कन्फर्म कर दूँ कि उस इंसान को तुम्हारी, ऐसा नहीं है कि सारी मेमोरीज भूल गया वो इंसान बस याद नहीं करता, और याद करने का कोई रीज़न नहीं है, क्योंकि उसको तुम हासिल हो। याद हम उस चीज़ को करते हैं, सोचते हैं उस चीज़ को है, जो चीज़ हमारे पहुंच में नहीं होती, जो चीज़ हमें हासिल नहीं होती। हम इच्छा उस चीज़ की करते हैं जो चीज़ हमारे पास नहीं होती। हमारे पास कितनी बड़ी उपलब्धि हो, शायद ही हम उसके लिए ग्रेटफुल हो, शायद ही हम उसके लिए शुक्रिया अदा करें। लेकिन जो कोई चीज़ हमारे पास नहीं होती है, हम उसके पीछे भागा करते हैं, उसी की चाह रखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए वही इंसान हो जाता है। अब देखो, अब तुम्हारे व्हाट्सएप खोल के देखो, तुमको कितने लोग तुमसे बात करना चाहते हैं, लेकिन नहीं, तुम्हें बात करनी है उस अपने नालायक एक्स से। तो क्यों उसकी वैल्यू क्यों बढ़ गई है? तो उसके पीछे क्यों भाग रहे हो? क्योंकि उसकी वैल्यू बढ़ गई है। वैल्यू किसने बढ़ाई? तुमने बढ़ाई। अब आते हैं भैया, तुम्हारे दिमाग में बातें चला करती, उसका क्या किया जाए। देखो मैं, दिमाग में बातें चलने का सिर्फ एक रीज़न है, वो है कम कॉन्फिडेंस। ये कम कॉन्फिडेंस हुआ कैसे? आपका आत्मविश्वास कैसे घट गया? क्योंकि पहली बात है कि उस इंसान से ब्रेकअप हुआ, और ब्रेकअप भी एकदम से नहीं हो जाता है। ब्रेकअप 2-3 महीने पहले से वो इंसान कर चुका होता है तुमसे, वो बताता है। अब 2-3 महीने से तुम्हें एकदम अपने हिसाब का प्यार नहीं मिल रहा था, जितना तुम अटेंशन चाह रहे थे वो इंसान तुम्हें नहीं दे रहा था, और चीज़ें खिंचती हुई चली आ रही थी तुम्हारी तरफ। वो इंसान तुम्हारे हिसाब से बात नहीं कर रहा था, तुम्हारे हिसाब से प्यार नहीं कर रहा था, उतनी अटेंशन अब तुम्हें नहीं मिल रही थी। हर चीज़ के लिए तुम्हें बोलना पड़ता था, टाइम मांगना पड़ता था, अटेंशन मांगनी पड़ती थी। और ऐसे करते करते 2-3 महीने बीत गए। 2-3 महीने बाद एकदम जो है, एकदम से उस ने बोल दिया, देखो भैया अब चल नहीं पाएगा। तो 2-3 महीने जो तुम लगातार उससे अटेंशन मांग रहे हो, प्यार मांग रहे हो, तो इससे तुम्हारा आत्मविश्वास और आत्मसम्मान दोनों खत्म हो गए, ठीक। और उसने बोल दिया कि भैया अब हमें रिलेशनशिप ही नहीं रखना है। अब जहाँ सही होना था वहाँ सही तो हुआ नहीं, उल्टा ख़राब हो गया। तो अब क्या है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस कम, जैसा कि मैंने बताया, आप कॉन्फिडेंस कम है तो मेरे दोस्त याद आएगी। तुम्हारा कॉन्फिडेंस अभी कम है, तुम्हें लग रहा है तुम किसी लायक नहीं हो, इस वजह से तुम्हें हमेशा याद आ रही है उस इंसान की। 24 घंटा सोते जागते उठते बैठते खाते पीते याद क्यों आ रही है? क्योंकि तुम्हारा कॉन्फिडेंस कम है। रीज़न क्या है कम होना? क्योंकि उसने बार बार तुम्हें मना किया। ब्रेकअप के बाद भी तुमने उसको बहुत रोका है, लेकिन उसने हर जगह हर बार ना किया है, और ना 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 और ना ही किया है। हमेशा उस इंसान ने तुम्हें मना किया, इस वजह से तुम्हारा कॉन्फिडेंस और ज़मीन में आ गया है। तब तुम्हें लग रहा है कि भैया ले दे के इस एक्स पार्टनर को किसी तरह रोक लेते हैं। तुम्हारी खुशी की वजह यही है। अगर तुम सोचते हो तुम्हारी खुशी की वजह वो है, तो नहीं मेरे दोस्त, वो तुम ही हो सकता है उसका भी ब्रेकअप हो गया है, हो सकता है उसका एक मैसेज आ जाए, तो हो सकता है तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाए, तो वो भी बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं चलेगा, 1 दिन 1.5 दिन, इसके बाद तुम्हें फिर से याद आने लग जाएगी। कहने का मतलब है कि फ़िलहाल अपने अंदर आप कुछ डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है। अब वक्त आ गया अपने अंदर चेंज लाने का। देखो मेरे दोस्त, प्यार जो तुम इसको कह रहे हो, जैसा मूवी में दिखाया जाता है वैसा नहीं होता है। रियल लाइफ में रिलेशनशिप अलग तरीके से चलते हैं। प्यार में पड़ा हुआ इंसान अगर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है तो उसे साइड लगा दिया जाता है, ठीक है। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। तुम्हारे साथ भी कोई दिन भर प्यार 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 की बातें करेगा, तुम भी उसको साइड हटा दोगे। तुम अभी क्यों प्यार के पीछे भाग रहे हो? तुम्हें लग रहा है नहीं हम तो ऐसे ही प्यार करते रहेंगे जीवन भर? नहीं, तुम्हें आज प्यार की वैल्यू क्यों पता लग रही है? क्योंकि तुम्हारा एक्स छोड़ के जा चुका है तुम्हें।
ठीक है, उसने ब्रेकअप कर लिया तुमसे। मूवीज़ में क्या दिखाते हैं कि भाई हीरोइन ने एक आंसू बहाया और हीरो दौड़ा दौड़ा चलाया गया, या फिर हीरो ने एक आंसू बहाया, हीरोइन दौड़े दौड़े चली आई। तो ये चीज़ यहाँ पे नहीं काम करती है, ठीक है। रियल लाइफ में बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, रिलेशनशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एक चीज़ समझ लो, चाहे तुम किसी भी एज में हो, और रिलेशनशिप बनाने से चलता है, बैलेंस से चलता है। उसमें प्यार तो ज़रूरी होता है, प्यार 30% ही होता है, 70% बैलेंस की ज़रूरत होती है, जो कि मेरे दोस्त तुम रिलेशनशिप में नहीं रखोगे तो उसका अंत ब्रेकअप ही होना है। अगर तुम ये सोच, तुमको ये अगला इंसान टेंशन देता रहे, तुम्हें ना देनी पड़े, तो ये चीज़ नहीं हो सकती। तुम सोच रहे हो कि तुम्हें सारी एक्सपेक्टेशन तुम्हें ही हैं, तो ऐसा तुम गलत हो। उस इंसान को भी एक्सपेक्टेशन थी, उस इंसान को आज भी तुम्हारा वाला प्यार चाहिए, लेकिन अब क्या है, तुम वैसे रह ही तो नहीं गए हो। तुम क्या रिलेशनशिप के पहले वाले पर्सन रह गए हो? नहीं रह गए हो। अब तुम सही सुन रहे हो कि तुम्हारा प्यार उसे आज भी चाहिए, लेकिन ये वाला प्यार नहीं चाहिए जो अभी वाला है तुम्हारा, सेल्फिश वाला। अभी तुम क्या है, प्यार की दुहाई उसको क्यों दे रहे हो? क्योंकि तुम्हें भाई बात करनी है। तुम फ़ोन करते हो, उसके पीछे पड़ जाते हो कि बताओ तुमने मुझे क्यों छोड़ा, तुमने ब्रेकअप क्यों किया, जब वादे निभाने का दम नहीं था तो रिलेशनशिप में क्यों आए, हमें वजह बताओ। उसको तुम जो इतनी सारी कंप्लेंट्स करते हो, उसका उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो उसने इस वाले इंसान से प्यार नहीं किया है जो तुम अभी हो, उसने पुराने वाले इंसान से प्यार किया था जो तुम पहले थे, ठीक है। तुम बदल चुके हो, सबसे पहले अपने आप को चेंज करना है तुम्हें। कहने का मतलब है, शुरुआत में तुम जिस हिसाब से थे तुम्हें वैसे ही बनना है, क्योंकि तुम अब रिलेशनशिप में आके इतने इमोशनल हो गए हो कि तुम्हें खुद पता नहीं चल रहा है। अब तुमने ध्यान दिया मेरे दोस्त, देखते देखते तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट कैसे ख़त्म हो गई, देखते देखते तुम इतने इमोशनल कैसे हो गए, इतने सेंटी कैसे हो गए। क्योंकि ऐसे थे नहीं थे, तुम बढ़िया मस्त रहने वाला इंसान थे, लेकिन अब क्या हो गया तुम्हारे साथ? तो यार तुम हमेशा जो है उसकी यादों में खोए रहते हो। तुम्हें हर जगह रिलेशनशिप दिखता है, कोई लव मैरिज कर रहा होता है तो तुम्हें लगता है यार हम भी कर रहे होते हैं, मना लायक एक्स ने अगर ऐसा नहीं किया होता। तो दुनिया भर के थॉट्स तुम्हारे माइंड में घूमा करते हैं, दुनिया भर की बकवास वाली बातें तुम्हारे मन में चला करती है। तुम सोच रहे हो सक्सेस भी होंगे तो किसके लिए होंगे, मतलब तुम काम धाम छोड़ के सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ पे पड़े हुए हो, एक्स का मंथन कर रहे हो। तो ये चीज़ नहीं करनी है मेरे दोस्त। एक चीज़ तुम्हें लग रहा है कि तुम बहुत ज़्यादा बड़े आशिक बन गए हो, तो मेरे दोस्त ये चीज़ सबको लगती है, और सबसे ज़्यादा बड़ा छलावा भी यही है कि तुम बहुत बड़े आशिक हो, क्योंकि तुम्हारा माइंड तुम्हें बेवकूफ़ बना रहा है। वो चाह रहा है कि तुम वापस से एक्स को ले आओ, उससे उसी तरह बात करो। एक बार तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा ना, तो तुम्हें एक्स वैक्स कुछ नहीं लगेगा, तुम्हें लगेगा सब मेरे जेब में है, एक्स मेरे जेब में रहता है, जब चाहें उसको हम मना ले। अभी क्यों नहीं कॉन्फिडेंस आ रहा है? अभी क्यों नहीं ऐसा लग रहा है? क्योंकि तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस नहीं है। तो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा मेरे दोस्त? काम करने से। काम क्या करते हो दिन भर में? कोई काम नहीं करते हो, किसी काम में तुम्हारा मन नहीं लगता है। तुम्हारा काम सिर्फ एक चीज़ में मन लगता है, वो है अपने रिलेशनशिप का मंथन करने में। ये 10 मिनट की वीडियो है, तुम कितने ध्यान से सुन रहे हो? क्या और भी कोई 10 मिनट की वीडियो तुम सुन सकते हो? नहीं। कितनी भी इंफॉर्मेटिव वीडियो है, तुम बोरियत हो जाएगी तुम्हें 30 सेकंड में। 30 सेकंड के बाद तुम्हारा जो है मन नहीं लगेगा, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में बातें चल रही हैं एक्स की। मैं तो उस बातें सिर्फ अपना काम करके ही रुकेंगी। कॉन्फिडेंस जहाँ बढ़ जाएगा तुम्हारे दिमाग में बातें चलना बंद हो जाएंगी। एक्स कोई बड़ी चीज़ नहीं है मेरे दोस्त। दूसरी चीज़, अभी जो तुमने वीडियो सुन ली है 10 मिनट की, अभी आराम से 1.5-2 घंटा तुम रिचार्ज रहोगे। क्यों रिचार्ज रहोगे? क्योंकि तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ गया थोड़ा सा। 1.5-2 घंटे बाद फिर वैसे क्यों हो जाओगे? क्योंकि तुम फिर सोचना शुरू करोगे, और फिर जो है जितना सोचोगे उतना ही तुम उस इंसान को एक्सप्लोर करोगे, उतना ही वो इंसान तुम्हें परफेक्ट लगेगा। क्योंकि अभी तुम सिर्फ उसकी अच्छाइयाँ सोच रहे हो, बुराइयाँ नहीं सोच रहे हो, ठीक है। तो मैं सिर्फ रिलेशनशिप की शुरुआत का मोमेंट याद आ रहा है, जो कि बहुत ही मीठा था। सबका भाई रिलेशनशिप के शुरुआत का जो मोमेंट्स होते हैं बहुत ही मीठे होते हैं, बहुत बढ़िया होता है। सब कुछ इतना परफेक्ट चल रहा होता है कि परफेक्ट से भी ज़्यादा परफेक्ट चल रहा होता है। रिलेशनशिप की शुरुआत पे पूरी एक सीरीज़ बननी चाहिए कि कैसा कैसा फील होता है। अगर आप डिमांड करते तो मैं उसके रिगार्डिंग भी वीडियो बनाऊंगा कि भैया रिलेशनशिप की शुरुआत में हमें लगता कैसा है। तो एक चीज़ समझिए कि काम करके ही कोई काम होना है। कहने का मतलब है कॉन्फिडेंस तुम्हारा काम करने से ही बढ़ेगा। बाकी इसके बाद की सारी बातें बहस है। अगर कहीं पे चीज़ बताई जा रही है कि रातों रात चीज़ें ठीक हो रही है, तो नहीं भैया, सिर्फ एक छलावा है। तुम एक चीज़ देख रहे हो, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता, ठीक है। अब तुम्हें अपनी खोई हुई इज्जत वापस पानी है, तो तुम्हें उस चीज़ के लिए मेहनत करनी पड़ेगी मेरे दोस्त। शॉर्टकट्स मारने से कुछ नहीं होगा। मान लो अभी कि अभी तुम्हारा एक्स पार्टनर भी वापस आ जाता है, तो अभी तुम उसको संभाल नहीं पाओगे, तुम फिर से वैसी हरकतों करोगे, वो इंसान छोड़ के चले जाएगा। तो भैया अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, सेल्फ रिस्पेक्ट को गेन करना है, और इमोशनल स्टेबल बनना है। तभी मेरे दोस्त तुम्हारे दिमाग में जो दिन भर बातें चल रही है वो चलना बंद होगी। तो उम्मीद करो दोस्तों आपको वीडियो समझ आएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।